सभी विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आप सबको मैं बताना चाहूँगी कि मैंने इन कक्षाओं को कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखकर किया है। और इस ई क्रम में मैं आपको पहले भाग में मैंने आपको बताया था कि आप हमारी जो गद्य की किताब है उसमें हम पाठ का नाम क्या है, कवि या लेखक का नाम क्या है और पाठ की विधा क्या है। ज़्यादा नहीं है, आप सभी इन्हें अच्छे से याद करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बोर्ड परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की क्या भूमिका है, इससे सभी विद्यार्थी भली भांति परिचित हैं। मैंने कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाए हैं बच्चों के लिए, जिन्हें पढ़कर मुझे उम्मीद है कि वह काफ़ी अच्छा प्रदर्शन परीक्षा में कर पाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है कहानी। स्वयं प्रकाश का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। स्वयं प्रकाश ने किस पत्रिका का संपादन किया? वसुधा का। कैप्टन नाम किसका था? चश्मे वाले का। नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव क्या है? देशभक्ति की भावना। अगला प्रश्न, कस्बे के चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी? सुभाष चंद्र बोस की। नेताजी की मूर्ति लगवाई थी नगर पालिका द्वारा। किसके द्वारा लगवाई गई थी? नगर पालिका के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु से बनी थी? तो बनी थी संगमरमर से। हालदार साहब कंपनी के काम से कस्बे से गुजरते थे हर 15वें दिन। कैप्टन का नाम था, कैप्टन का काम था चश्मे बेचने का। कलम का जादूगर कहा जाता है राम वृक्ष बेनीपुरी जी को। बाल गोविंद भगत पाठ की विधा है रेखा चित्र। बाल गोविंद भगत थे गृहस्थ, बेटा भी था बहू भी थी। बाल गोविंद भगत पाठ प्रहार करता है कुरीतियों पर। बाल गोविंद भगत गाते समय बजाते थे खंजड़ी। सच्चे साधु की पहचान होती है उसके विचारों से। भगत जी अपने खेतों में रोपनी करते थे धान की। कितने वर्ष की आयु में राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगीं? 15 वर्ष की आयु में। झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं यशपाल। लखनवी अंदाज पाठ की विधा है व्यंग्य। नवाबों के शौक के लिए प्रसिद्ध है लखनऊ। लेखक नवाब साहब की ओर देख रहे थे कनखियों से। लखनवी अंदाज पाठ की लेखन शैली है व्यंग्यात्मक। मंदसौर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में जन्म हुआ था मन्नू भंडारी का। आपका बंटी उपन्यास लिखा है मन्नू भंडारी ने। आत्मकथा विधा में लिखा गया पाठ है एक कहानी यह भी। मन्नू भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया? आंदोलनकारी व्यवहार से। जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास मन्नू भंडारी को पसंद था? तो सुनीता। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे शहनाई वादन के लिए।
बिस्मिल्लाह खां का दूसरा नाम था अमीरुद्दीन। भदंत आनंद कौशल्यायन किससे प्रभावित थे? गांधी जी से। संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया है संस्कृत मानव। गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और उपन्यास सम्राट हैं प्रेमचंद। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। धन्यवाद।